एक बार फिर से मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप लोगों से सबत के दिन मिल सका। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मंडे से लेकर के फ्राइडे तक हम सब लोग अपने ऑफिसेज में रहते हैं और सबत का दिन ही मिलता है जिसमें हम ऑनलाइन प्रचार कर सकते हैं, परमेश्वर के वचन को बांट सकते हैं। जैसे कि मैं हमेशा कहता आया हूँ कि सबत का दिन अपनी मनमर्जी करने का दिन नहीं है, वचन को पढ़ने का दिन है, प्रार्थना करने का दिन है, आत्मिक गीतों को गाने का दिन है, आ, अच्छे लोगों के साथ संगति करने का दिन है, उपवास करके जो प्रार्थनाएं कर सकता है, उपवास कर सकता है, उसको भी वो कर सकता है। तो ये दिन बहुत आशीषित दिन है। और दूसरी चीज़ जो मैं ये कहता हूँ, जो मैं हमेशा कहता हूँ, कि जो मरकुस चैप्टर 4 वर्स 24 में और लूका 8 के 18 में मिलती है। यीशु मसीह कहता है, सचेत रहो, क्या सुनते हो और किस रीति से सुनते हो। तो आज का वचन, समय ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए हम वचन पे चलते हैं। छोटा वचन, सामर्थी वचन, और इस वचन को हम लोग जब सुनेंगे तो आशीषित भी होंगे। और मैं चाहता हूं कि इसको हम सब लोग अपने अपने जीवनों में उतारें। देखिए, कई बार ऐसा होता है हम लोगों के साथ कि हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, लेकिन उन वचनों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। यदि ध्यान देते हैं तो मन में शंकाएं आती हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हम लोगों को हर प्रकार से बताता है कि हमें शंका नहीं करनी है। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि यीशु मसीह के लिए जब हम त्याग करते हैं तो वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। और परमेश्वर, जब हम त्याग करते हैं तो परमेश्वर हमें 100 गुना आशीषें देता है, पुनर्स्थापना, हमारी पुनर्स्थापना करता है, और अनंत जीवन का वादा वो हमसे करता है। वो अनंत जीवन हम लोगों को देता है। तो एक दृष्टांत है पुराने नियम के अंदर, जो हमें दूसरा राजा चैप्टर 8 वर्सेस 1 to 6, सेकंड किंग चैप्टर चैप्टर 8 वर्सेस 1 to 6 में मिलता है। लेकिन उस घटना को पढ़ने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि यीशु मसीह हम लोगों से क्या कहता है जब हम यीशु मसीह के लिए अपने जीवन को त्याग देते हैं। मत्ती, मरकुस और लूका लगभग लगभग एक सी बात करते हैं। क्या करते हैं कि जब हम यीशु मसीह के लिए अपना जीवन त्यागते हैं, क्या लिखा हुआ है मत्ती चैप्टर 19 वर्स 29 में। मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 29 में लिखा हुआ है, और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या लड़के वालों मतलब बाल बच्चों को, या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वो अनंत जीवन का अधिकारी होगा। यहाँ पे हम लोग दो शब्दों को बहुत ध्यान से देखेंगे। लिखा हुआ है वो घरों को और खेतों को यीशु मसीह के नाम से जो त्याग देते हैं। जो हमारी जो कहानी है, जो घटना है, जो पुराने नियम में है, दूसरा राजा चैप्टर 8 वर्सेस 1 to 6, वो इसी से प्रेरित है कि उस स्त्री ने, एक स्त्री है जिसने अपने घर को और अपने खेत को त्याग दिया था, और उसे क्या मिला था। अब आते हैं वापस। मत्ती तो हम लोगों ने पढ़ लिया, अब हम लोग मरकुस देखते हैं। मरकुस में परमेश्वर का वचन हम लोगों से क्या कहता है। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं कि जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या लड़के वालों या खेतों को छोड़ दिया हो, और अब इस समय 100 गुना ना पाए। ना पाए। आते हैं लूका क्या कहता है। देखिए, मत्ती में, मरकुस में, लूका में कमूमन एक सी चीज लिखी हुई है। यीशु मसीह हम लोगों के लिए बोलता है कि जब अगर हम यीशु मसीह के लिए त्याग करते हैं तो परमेश्वर हमारे त्याग को ऐसे ही नहीं जाने देता है, वो हमें अपनी आशीषों से, अपनी बरकतों से भरता है। लूका चैप्टर 18 वर्स 29 से लेकर के 30 में 2 वर्सेस हैं, उसमें परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। उसने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, ऐसा कोई नहीं है
कि जिसने परमेश्वर के राज्य के लिए घर को या पत्नी को या भाइयों को या माता पिता को या लड़के वालों को यानी बाल बच्चों को छोड़ दिया हो और इस समय कई गुना अधिक ना पाए और स्वर्ग का अनंत जीवन भी उसको मिलेगा। यीशु मसीह हम लोगों से बातचीत कर रहा है और वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि यदि तुम मेरे लिए त्याग करते हो, मेरे सुसमाचार के लिए त्याग करते हो, तो मैं तुम लोगों को अपरंपार आशीषों से भर देता हूं। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इन नए नियम की तीनों गॉस्पेल्स को पढ़ने के बाद मत्ती 19:29, मरकुस 10:29-30 और लूका 18:29-30, इन तीनों गॉस्पेल्स को पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि यीशु मसीह पर विश्वास करना, उसके लिए त्याग करना हमारा व्यर्थ नहीं जाता है। व्यर्थ कैसे नहीं जाता है? अब हम आते हैं पुराने नियम में। एक घटना मिलती है और वो घटना क्या है, वो कहाँ मिलती है? दूसरा राजा चैप्टर 8 वर्स 1-6 में एक घटना है। वो घटना क्या है कि एलिशा जो था, नबी जो था, वो जब कहीं से गुजरा करता था तो वहाँ पे उसके रास्ते में एक शूनेमिनी स्त्री का घर होता था। वो रोज़ उसको आते जाते देखती थी। उसने अपने पति से कहा कि भाई इसके लिए हम लोगों को कुछ करना चाहिए। तो वो एलिशा के लिए अपने घर के ऊपर कमरा बनवाती है और वहाँ पे कुछ चीज़ों को रख देती है, उसकी ज़रूरत के सामानों को रख देती है। एलिशा इसको देख करके बहुत प्रभावित होता है, बहुत खुश होता है और अपने सेवक से कहता है कि पूछो इसे किस चीज़ की घटी है। सेवक कहता है इसको बच्चा नहीं है, इसको बच्चा नहीं है। तो एलिशा कहता है कि मतलब अमुक समय पर तुमको एक बच्चा पैदा होगा, और वो हुआ भी। अब ऐसा हुआ कि इज़राइल के देश में, हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके जाएंगे, इज़राइल के देश में अकाल पड़ गया। अब जब अकाल पड़ गया तो परमेश्वर के दास ने उस स्त्री से क्या कहा, पढ़ते हैं। सेकंड राजा मतलब सेकंड किंग 8वां चैप्टर 1 से लेकर 6 तक। जिस स्त्री के बेटे को, मैं आपके लिए वचन को पढ़ रहा हूं, जिस स्त्री के बेटे को एलिशा ने जिलाया था, उससे एलिशा ने कहा कि अपने घराने समेत, अकेले नहीं, अपने घराने समेत यहां से जाकर जहां कहीं तू रह सके वहां रहे, क्योंकि यहोवा की इच्छा है कि अकाल पड़े और वो इस देश में 7 वर्ष तक बना रहे। परमेश्वर का वचन, यीशु मसीह क्या था? परमेश्वर का वचन था। जो लोग अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के लिए छोड़ देते हैं। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन की हम लोग ने महिमा देखी, उसने हमारे बीच में डेरा किया, वचन देहधारी हुआ। ये सब हम लोग यूहन्ना के पहले चैप्टर में जानते हैं। तो यहाँ पे जब एलिशा कुछ बोल रहा है तो वो परमेश्वर के पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर बोल रहा है, और जो बोल रहा है वो परमेश्वर के शब्द बोल रहा है। और क्या बोल रहा है कि जिस स्त्री को, उसके बेटे को उसने जीवित किया था, जिंदा किया था, जिस बेटे को उसने आशीष दी थी, जिस औरत को उसने आशीष दी थी कि उसको बेटा पैदा होगा, वो कुछ समय के बाद वो बेटा मर गया था। एलिशा ने उसको जिंदा किया था। तो एलिशा यहाँ पे क्या कह रहा है कि जिस स्त्री के बेटे को, यानी परमेश्वर का वचन कह रहा है, जिस स्त्री के बेटे को एलिशा ने जीवित किया था, एलिशा उसके पास जाता और कहता यहाँ से चली जा, जहाँ कुछ कहीं तो रह सकती है वहाँ रह, क्योंकि परमेश्वर का वचन मेरे पास पहुंचा है। और वो ये कहता है इज़राइल में 7 सालों के लिए बहुत भयानक अकाल पड़ने जा रहा है। अब उसके वचन को सुन करके, एलिशा के वचन को सुन करके, वो स्त्री अपना घर बार द्वार, हमने पहले भी कहा था घरों के ऊपर और खेतों के ऊपर आप जरा सा एम्फेसाइज करिएगा। यहाँ पे इस स्त्री ने अपने घर को और अपने खेतों को एलिशा के वचन के अनुसार छोड़ दिया। एलिशा के वचन के अनुसार उन्होंने उसको छोड़ दिया। अब वो चली गई कहाँ पे रहने के लिए? पलिश्तियों के देश में रहने लगी। परमेश्वर के भक्त के इस वचन के अनुसार वो स्त्री अपने घराने समेत पलिश्तियों के देश में जाकर 7 वर्ष तक रही। 7 ईयर्स तक वो पैलेस्टीनियंस के साथ रही। किसके साथ रही? पैलेस्टीनियंस के साथ रही। अब हम आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। 7 वर्ष बीतने के बाद वो पलिश्तियों के देश से लौट आई और अपने घर और भूमि के लिए
दुहाई देने लगी। घर और खेत, जो लोग परमेश्वर के लिए अपने घरों को और अपने खेतों को छोड़ देते, इसको हमने मत्ती में, मरकुस में, लूका में पढ़ा है। तो वो क्या कह रही है यहाँ पे कि वो अपने घर और भूमि के लिए दुहाई देने के लिए राजा के पास गई। यहां पे राजा कौन है? यहां पे राजा हम देखेंगे परमेश्वर का स्वरूप है। परमेश्वर का वचन उसको मिला, उसने परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया और वो वहां से चली गई, पलिश्तियों के देश में रही। लौट के आई तो देखा कि किसी ने उसके घर को कब्जा कर लिया, किसी ने उसके खेत को कब्जा कर लिया। और वो दुहाई देने के लिए राजा के पास गई कि जो तूने कहा था मैंने त्याग किया, मैंने अपने घर को, अपने 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 खेत को तेरे वचन के अनुसार छोड़ दिया था, अब मैं वापस आई हूँ, अब मुझे वापस दे उन चीज़ों को। जब राजा के जब 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 राजा परमेश्वर के भक्त के सेवक गेहजी से बात, उस समय राजा जो था राजगद्दी पे बैठा हुआ था और एलीशा का सेवक गेहजी के पास खड़ा हुआ था और उससे कह रहा था कि जो बड़े बड़े काम एलीशा ने किए हैं उन्हें मुझसे वर्णन कर। राजा चाहता था कि एलीशा ने जो बड़े बड़े, इजराइल का राजा जो था वो चाहता था कि एलीशा ने जो बड़े बड़े काम किए हैं गेहजी उसका वर्णन करे। और गेहजी उसका वर्णन करने लगा। जब वो राजा को ये वर्णन कर ही रहा था कि एलीशा ने एक मुर्दे को जिलाया, तब जिस स्त्री के बेटे को उसने जिलाया था वहीं आकर अपने घर और भूमि के लिए, घर और भूमि यानी खेत के लिए दुहाई देने लगी। तब गेहजी ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे राजा, ये वही स्त्री है और यही उसका बेटा है जिसे एलीशा ने जिलाया था। अब हम इस चीज़ को देखते हैं कि एलीशा, अब बड़ी ही डिवाइन चीज़ें हैं। 7 साल के बाद ऐसा क्या हो गया था कि राजा को अकाल के बाद गेहजी को बुलाना पड़ा और कहा कि मुझे वर्णन कर, एक एक चीज़ों का वर्णन कर। और जैसे ही गेहजी ने उस मुर्दे लड़के को जिसे एलीशा ने जिलाया था बातचीत करी, वो स्त्री वहाँ पहुँच गई। अब समझिए कि परमेश्वर आपके टाइम को कितना मैनेज करता है। वो आपको उस जगह पे सही समय पे सही जगह पे खड़ा करता है जहाँ पे वो बातें हो रही होती हैं। सही समय पे बात हो रही थी, वो स्त्री सही समय पे पहुँच गई और राजा के सामने गिड़गिड़ाने लगी। जब राजा ने स्त्री से पूछा तब उसने उसे सब कह दिया, सब कह दिया। तब राजा ने एक हाकिम को ये कहकर उसके साथ कर दिया कि जो कुछ इसका था, वरन जब से इसने देश को छोड़ दिया तब से इसके खेत की जितनी आमदनी अब तक हुई है सब इसे फेर दो, सब इसे फेर दो। परमेश्वर के वचन के अनुसार उसने अपने घर को त्यागा, अपने खेत को त्यागा। परमेश्वर के वचन के अनुसार वो किसी जगह पे गई। जब वो वहाँ से परमेश्वर के वचन के अनुसार लौटी तो पर देखा कि उसका घर और उसका खेत किसी दूसरे ने ले रखा है, शायद गवर्नमेंट ने ले लिया हो राजा के आदेश के अनुसार। तब वो राजा के पास गई। एक ऐसी डिवाइन इंटरवेंशन हुआ कि राजा भी बैठा है, गेहजी भी खड़ा है। गेहजी उसी चीज़ के बारे में वर्णन कर रहा है कि कैसे एलीशा ने एक मुर्दे को जलाया। उसी समय उस स्त्री की एंट्री होती है। ये डिवाइन चीज़ें हैं और एंट्री होती है। राजा उससे पूछता है, तब वो स्त्री सब कुछ बता देती है। राजा सुन करके उसका सब कुछ लौटा देता है और 7 साल तक उस खेत से जितनी आमदनी हुई थी वो सब उसको दे देता है ताकि उसको अपना जीवन यापन करने में कोई दिक्कत ना आने पाए। अब सवाल ये उठता है मेरे भाई, परमेश्वर के इन वचनों को सुनने के बाद हमने इससे क्या समझा? हमने समझा कि परमेश्वर का जो वचन है हमें ये सिखाता है कि जो कुछ हम मसीह यीशु के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए छोड़ देते हैं, वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। संसार हमें कमी दिखा सकता है, संसार हमें उल्टी सीधी चीज़ें दिखा सकता है, लोग हमें छोड़ सकते हैं, परिस्थितियां हमें दूर ले जा सकती हैं, परंतु परमेश्वर अपने लोगों को कभी भी नहीं छोड़ता है, कभी भी नहीं भूलता है। जिस प्रकार इस शूनेमेनी स्त्री ने परमेश्वर को अपनी आज्ञाकारिता दिखाई, अपना देश परमेश्वर के वचन के अनुसार उसने छोड़ दिया
और समय आने पर परमेश्वर ने उसका घर, उसकी भूमि और वर्षों की आमदनी तक उसको लौटा दी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह भी प्रतिज्ञा करते हैं, जो हमको मत्ती, मरकुस, लूका में मिलती है, कि जो कोई यीशु मसीह के नाम से, परमेश्वर के नाम से त्याग करता है, सुसमाचार के लिए त्याग करता है अपने जीवन के अंदर, वो इस जीवन में कई गुणा अधिक पाता है और आने वाले जीवन में अनंत जीवन का अधिकारी भी परमेश्वर उसको बनाता है। इसलिए मैं हमेशा इस चीज़ को कहता हूँ कि जब आप कुछ त्याग करते हैं परमेश्वर के लिए, जब आप किसी चीज़ को छोड़ते हैं परमेश्वर के लिए, तो आप निराश मत होइए। अपने अपने त्याग को हानि मत समझिए कि वो हानि है। अपने विश्वास को कभी मत छोड़िए। परमेश्वर का जो समय है, वो समय जब आता है तो परमेश्वर आपकी पुनः स्थापना करता है, पुनः स्थापना करता है और आपको आशीषों से भर देता है, आपकी गवाही को बहुतों के लिए आश्चर्य बना देता है। और हम इस चीज़ को भी देखते हैं कि जब हम विश्वास के साथ मसीह यीशु के पीछे पीछे चलते हैं, तो बाइबल कहती है यीशु मसीह के लिए जब हम चलते हैं तो वो कभी भी हमको त्यागता नहीं है और हमारा त्याग कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। तो ये छोटा सा एक वचन था जो परमेश्वर ने मुझे आज दिया आप सब लोगों के लिए, और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि वो हर सबत के दिन मुझे इस्तेमाल करता है। तो जो हमने सीखा वो ये सीखा कि जब हम परमेश्वर के लिए कुछ त्याग करते हैं तो परमेश्वर हमको उसका 100 गुना उसका रिटर्न देता है। देखिए, परमेश्वर कभी किसी का कर्जा नहीं रखता, हमें इस चीज़ को समझना चाहिए। तो आप जो त्याग कर रहे हैं ये मत सोचिए कि उसका फल आपको नहीं मिलेगा। आप फल की चिंता मत करिए, फल तो परमेश्वर देगा, क्योंकि वो कहता है कि परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से बने रहो, सही वक्त आने पर वो आपको बढ़ाएगा। वो तो लिखा हुआ है। तो इसलिए ये प्रभु का वचन है और इस वचन को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक से होंगे, आनंदित होंगे, आशीषों से भरे होंगे और परमेश्वर की सेवा कर रहे होंगे अपने वचनों के द्वारा, अपने गीत गाने के द्वारा, अपने उपवास करके प्रार्थना करने के द्वारा। हम सबको खुदा बाप बहुत सी आशीषें दें, बरकतें दें। जय यीशु, शाबत शालोम।